और कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आज बच्चों हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। लॉगरिदम कंप्लीट हो चुका है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक नए चैप्टर की शुरुआत है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो हम लोग का पढ़ने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री को मैंने इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। इसमें जो सबसे पहला पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट आएगा, जिसको बोलते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड एंगल, ये हमारा फेज़ 1 का पार्ट होगा। ओके, और फेज़ 2 में फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेज़ 2 में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद फेज़ 3 में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। शॉर्टकट में इसको एसओटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है शेड्यूल रहेगा पढ़ने का। तो इसमें सबसे पहले हम अभी जो पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड एंगल क्या होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फॉर्मूले हैं, और खूब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फेज़ 1 है कंपाउंड एंगल, इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है, या यूँ समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन ही आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। शॉर्टकट में मैं पढ़ाते समय आपसे बोलूँगा तो समझ जाइएगा, ट्रिगो बोलूँगा तो ट्रिगो का मतलब समझ जाइएगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही कह रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया? ये ग्रीक से आया। ठीक है, ग्रीक का वर्ड है, और ये जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इन तीनों का मतलब होता है, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है उनका मेजरमेंट, मापना। ओके, तो कुल मिला के इस चैप्टर में जो है इन्हीं 3 साइड्स के हिसाब से 3 एंगल भी निकल के आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कुल फोकस होगा इस पे वो हमेशा साइड्स और एंगल पे ही बेस्ड रहेगा। ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें आपने 10th में पहले से पढ़ रखी होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ रखी होंगी। जैसे एक ब्रीफ रिवीजन के तौर पे अगर देखें तो आपने कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो आपने पढ़ रखा होगा। जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, साइन, कॉस, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, और इन्हीं से सब इसके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाते हैं, यानी कॉट, सेक और कॉसेक। ओके बच्चों, इसी को 6 बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रखे हैं, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता भी है ये बात कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, और इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाई जाती है, और इसमें ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल थीटा है। इसके सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर का मतलब लंब है ना,
और ये होता है आपका बेस, इसका मतलब ये आधार, ये होता है आपका हाइपोटेनस, इसका मतलब कर्ण, ये ट्रायंगल जो है वो ABC। तो पाइथागोरस की थ्योरम आपको पता ही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों कुछ बातें जो हैं वो आपको पता है पहले से, एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको कि साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, इसका मतलब परपेंडिकुलर है आपका कितना, BC, ट्रायंगल को देखते रहिए तो BC अपॉन AC। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, आधार बटे कर्ण यानी कि AB अपॉन AC। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार यानी कि BC बटे AB। ठीक है, और इसी से हम बाकी सब निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है यानी AC अपॉन BC। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये होता है AC अपॉन AB। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, AB अपॉन BC। तो ये मोटा माटी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, और इसके बारे में आपने पहले से भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो अब तो सभी लोगों को याद हो गया होगा। अब इसके आगे कुछ और आपने पढ़ रखा है, उसको भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। कुछ बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, मैं कुछ को बता रहा हूँ आपको। जैसे फर्स्ट नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर ये जो थीटा होता है बच्चों, ये थीटा कैसा होता है, ये रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब अगर कभी भी लिखा हो साइन स्क्वायर और यहाँ पर एक बॉल रख दी गई प्लस कॉस स्क्वायर एक बॉल, लेकिन अगर ये दोनों बॉल सेम है, ठीक है, सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। ओके, इसी के जैसा आपने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था, तीसरा फॉर्मूला, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। अच्छा, नीचे वाला जो फॉर्मूला 2 है, सेकंड फॉर्मूला, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इस फॉर्मूले को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और अगर ये ऐसे लिखा जाता है तो अब से आप इसको एक और तरीके से भी देखेंगे। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की फीलिंग आनी चाहिए। तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की फीलिंग आए तो आप जानते हो उस फार्मूले का मान एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इसका मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस टैन थीटा दूसरे ब्रैकेट में और बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा के, है ना। और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब आप सोचोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा। कई दफ़ा बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये जो है, क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी ओल्ड है ना, बच्चा इसको याद कर चुका है, तो अब धीरे धीरे चीज़ों का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है, क्वेश्चन का जो लेवल है, जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन अगर इसी पे पुट किया तो देखो आप क्वेश्चन आपको इतना ईजी लगेगा कि आप सेकेंड्स में भी बता दोगे जवाब। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, इफ़
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, मान लो दे दिया जाए कि 2023/1012, ठीक है, ये दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि चलिए आप फाइंड करें, निकालें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू पूछ लीजिए आपसे। तो अगर आप ये फॉर्मूला यानी ये रूप अगर आप नहीं देखे होते, सिर्फ आप इन दोनों को याद करके बैठे होते, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन टफ लगता। आपके मन में आता कि चलो सेक को कॉस में बदलें, टेन को साइन और कॉस में चेंज करें और फिर थोड़ा कुछ दिमाग लगाएं, ऐसा कुछ सोचते। लेकिन चूंकि आपने ये दोनों फॉर्मूला अभी आपने सीख लिया कि इसी चीज़ को ऐसे और ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, यानी और आप ये भी देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, यानी व्युत्क्रम हैं। तो आप कहोगे सर इसका आंसर तो कुछ सेकंड में आ जाएगा, यानी डायरेक्ट आप लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बस इनके नंबर को पलट दीजिए, यानी 1012/2023, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना, इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से मैंने लिखा, उसके बाद एक बढ़िया सा सवाल बना दिया और वो सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, चलिए इसी तरीके से बच्चों ये जो फॉर्मूला नंबर 3, इसको भी ऐसे फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए इसकी भी फ्रेमिंग करते हैं। इसको आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी फेमस हैं, लेकिन अब से हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और बराबर 1। यहाँ पर भी हम यही बातें लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। और इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि सेक थीटा, पहला वाला अगर देखें यानी फॉर्मूला नंबर 2 में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या इसका उल्टा बोलें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसी तरीके से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या इसका ठीक उल्टा बोलें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों कुछ स्पेशल फार्मूला जो काफ़ी यूज़फुल हैं उनको देखिएगा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कैटेगरी में इन फार्मूलों को रखूँगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए कभी कभी ये आता है इस रूप में, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को बच्चों याद कर लेना, ठीक है। और एक और होता है इसी के जैसा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये दो बड़े काम के फॉर्मूले हैं। मैं एक का प्रूफ करके दिखाता हूँ कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, बाकी दूसरे को आप खुद से सोचिएगा। तो ध्यान से देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ और मैं राइट साइड तक पहुँचना चाहता हूँ। अब आप एक चीज़ बताइए हमको, अगर मैं आपसे कहूँ कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 निकालो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर।
अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलूँगा, ओपन करूँगा, तो आएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि माइनस नहीं बल्कि प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और वो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर से स्वतः कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ही मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूँगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दुनिया का हर बच्चा जानता है जिसने थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही प्रूफ करना था हमको। इसी तरीके से बच्चों साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को भी आपको खुद से प्रूफ करना है, ये भी आ जाएगा। और प्रूफ के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये दोनों आइडेंटिटीज़ एज इट इज़ एकदम हमेशा याद रखनी है। क्यों याद रखनी? क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बड़े बड़े क्वेश्चन कई दफ़ा सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितना अभी तक पढ़ा हम लोगों ने और जो कुछ आपने 10th वगैरह में पढ़ा है उसी के आधार पे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कुछ वैल्यूज़ निकालना है आपको। फाइंड द, ये फाइंड नहीं बल्कि सॉल्व द एक्सप्रेशन। तो सॉल्व द एक्सप्रेशन, ओके। ये जो एंगल दिया गया है, मैं इस एंगल को फिक्स कर रहा हूँ कि एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। इसी के बीच आपको सॉल्व करना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल घूम रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस ए इंटू कॉसेक ए और अंडर रूट में है सेक स्क्वायर ए -1, इसको कहा गया सॉल्व करना आपको। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्या किया जाए इसमें ऐसा करते हैं कि कॉस को कॉस ही रहने देते हैं। अब आप जानते हो कॉसेक ए का मतलब होता है 1/sin। ये सब आप बेसिक क्लासेस में पढ़ के आओ, तो इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन नहीं किया है कि साइन बराबर 1/कॉसेक या कॉसेक बराबर 1/sin। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्लास के लिए। तो मैंने लिखा कॉसेक का मतलब 1/sin। अब देखिए सेक स्क्वायर ए -1, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए कॉस बटे साइन, या ऐसे ही रहने दो, कॉस A/sin है, ऐसे ही रहने दो। अंडर रूट के बाहर आया tan, ठीक है। और tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। सब कट गए, वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब चलते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा सवाल लेते हैं, इससे बेहतर हो थोड़ा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रूव दैट क्वेश्चन लेते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए आप पॉज कर करके ज़रूर ट्राई किया करिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड का पिक करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ओके। और दूसरा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन, 1/sin थीटा। और इसको ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप एक काम करिए, साइन और कॉस को एलसीएम ले लीजिए। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट के बाहर भी था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप गौर करिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बगल में भी है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, न्यूमरेटर को ओपन करेंगे अगर तो क्या होगा, देखिए ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसा करते हैं, इनको एक ब्रैकेट में कर लें और इसको भी एक ब्रैकेट में, और साइन थीटा कॉस थीटा को ब्रैकेट में। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ब्रेक कर लिया मैंने, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कट गया। ठीक है, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, और यहाँ पे आया था +2। यही आपको प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से इसका प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ़ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी बराबर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, ये तीन ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है। कहा गया कि प्रूव दैट ईच साइड इज इक्वल टू, माने इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए तो उसका जो है वैल्यू कॉस ए कॉस बी कॉस सी आएगा, और वो बराबर होगा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी। या अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो बराबर आएगा किसके, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी बराबर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए बच्चों, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो देख लीजिए सॉल्यूशन या प्रूफ व्हाट एवर यू से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में सबको लिख लिया मैंने, 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी, मैंने तीनों को लिख लिया, और राइट साइड वाले को भी लिख लिया, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। अब आप एक बात बताइए मुझको ज़रा, कि अगर मैं आपसे कहूँ, साइड में देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, आप कहोगे बिल्कुल पढ़े थे। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं आपसे कहूँ कि ये जो 1 है इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, इनको देख के आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फीलिंग आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और इसके ठीक बगल वाले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए आएगा। अब जरा पकड़िएगा बात को, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का जब गुणा किया जाता है तो कॉस स्क्वायर ए मिलता है हमको। यहाँ पर इसने यही बोला है कि जब आप इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो वो कॉस ए कॉस बी कॉस सी आएगा। तो आप कहोगे कि कॉस ए कॉस बी तो तब आएगा अगर मैं किसी तरह 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करा दूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह 1 माइनस साइन बी को 1 प्लस साइन बी से गुणा करा दूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस साइन सी को 1 प्लस साइन सी से गुणा करा दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी के जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर सी, और वहाँ से हमको दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1 माइनस या 1 प्लस कुछ भी कह दो
1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, क्योंकि इसने ईच बोला ना, यानी दोनों तरफ से हमको प्रूफ करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए था पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, इसका गुणा 1 माइनस साइन ए से किया मैंने, ठीक। और दूसरा क्या है, 1 प्लस साइन बी, इसका गुणा मैंने किया 1 माइनस साइन बी से। और तीसरा है 1 प्लस साइन सी, इसका गुणा किया 1 माइनस साइन सी से। और ये जो सेम एंगल वाले हैं उनको एक एक ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। कलर चेंज कर दे ताकि आपको दिखता रहे, ये ऐसे। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या होगा कि देखो 1 माइनस साइन ए तो था ही, इसका गुणा 1 माइनस साइन से होगा, तो ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन बी का गुणा 1 माइनस साइन बी से होगा, तो ये 1 माइनस साइन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस साइन सी का भी होल स्क्वायर आएगा। अब अगर बच्चों ध्यान से देखो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो पोर्शन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये जो है ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बगल में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। और बराबर में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन सी, इन सबको एक साथ करके इसकी होल पावर 2 कर दिया। अब अभी आपने सीखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी, बराबर यही चीज़ रहेगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी, इसका होल स्क्वायर। पावर 2 कैंसिल, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, तो हमको मिल गया कि 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी इज नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। इंटरेस्टिंग है ना। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है ईच साइड, तो एक बार मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन सी से दोनों पक्षों में गुणा किया, तो हमने ये सिद्ध किया। दूसरा इसमें एक काम और करना पड़ेगा कि अगर आपको ये वाला पार्ट सिद्ध करना है लेफ़्ट वाला, तो आपको दोनों पक्षों में अपने मन से करिएगा, ये एज अ होमवर्क है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन सी से इक्वेशन 1 को गुणा करिएगा, और ऑब्जर्व करोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन सी बराबर यही आएगा कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। ओके, सो थैंक यू सो मच।